पीएम मोदी की देशवासियों से दूसरी बार अपील, कहा पेट्रोल डीजल की बचत करें, बस मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा सफर करें। पीएम मोदी की सोने की खरीद कम करने की फिर से अपील, कहा गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं, खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल करें। पीएम मोदी बोले सरकार की कोशिश जनता पर बोझ कम पड़े, अगर संकट आया तो एकजुट होना होगा, हमें छोटे छोटे संकल्प लेने की जरूरत है। पीएम मोदी की देश भर के स्कूलों से अपील, कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्कूल लें, सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कान फिल्म फेस्टिवल में जाने का कार्यक्रम रद्द किया, सरकारी अफसरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करने का निर्देश। पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट लिखा, ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत है, जवाबदेही से बचने के लिए जनता पर जिम्मेदारी डाली है। पीएम मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट लिखा, क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है, क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस चुका है, प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, बीजेपी के भ्रष्टाचार से देश में आर्थिक संकट, आपदा में अवसर खोजने की शक्ति चली गई क्या। पीएम की अपील को लेकर राहुल अखिलेश के तंज पर ब्रजेश पाठक का हमला, कहा दोनों की मानसिकता नकारात्मक, दोनों की हताशा कुंठा सामने आई। पश्चिम एशिया संकट पर राजनाथ सिंह ने बैठक की, कहा देश में पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं, 60 दिनों का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक भी मौजूद है। हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, 4 विधायकों का भी होगा शपथ ग्रहण। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज खेल मैदान में होगा शपथ ग्रहण। रामेश्वर तेली, अतुल बोरा मंत्री पद की शपथ लेंगे, चरण बोरो, अजंता नियोग भी बनेंगे मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। आज असम में हिमंता शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। हिमंता ने बंगाल में किया था चुनाव प्रचार, शुभेंदु के साथ साझा की थी कई रैलियां। बीजेपी ने यूपी विधानसभा की तैयारियों को तेज किया, सूत्रों के मुताबिक हिमंता के शपथ के बाद कभी भी केंद्रीय नेताओं की हो सकती है बैठक, हारी हुई 61 विधानसभा पर होगा फोकस। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, कैबिनेट विस्तार के बाद संगठन की बड़ी तैयारी, यूपी के बीजेपी जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया। पश्चिम एशिया तनाव के बीच यूएई समेत 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, ऊर्जा और व्यापार पर होगी चर्चा, सुरक्षा और एफटीए पर फोकस है। शुभेंदु ने पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए, 45 दिन में होगी बॉर्डर पर फेंसिंग। मनोज अग्रवाल बने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, बंगाल में हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पश्चिम बंगाल सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, निश्चित प्रमाणिक खेल एवं युवा मामले, दिलीप घोष पंचायत विकास, पशुधन विकास, अग्निमित्रा पॉल महिला एवं बाल विकास विभाग। पीएम मोदी की अपील के समर्थन में आज मेट्रो से सफर करेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। मुंबई में विधान भवन मेट्रो स्टेशन के बीकेसी तक करेंगे मेट्रो यात्रा। असम के कामाख्या मंदिर में सीएम फडणवीस ने दर्शन किया, आज हिमंता के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। ठाणे में एनसीपी एसपी का शक्ति प्रदर्शन, जितेंद्र आह्वान ने मोदी सरकार को घेरा, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बोला हमला। पंजाब के तरनतारन में बीजेपी दफ्तर पर हमला, करीब 20 नकाबपोश हमलावरों ने तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई। निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में शुरू करेगा एसआईआर का तीसरा चरण, 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। बंगाल एसआईआर पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, कहा एसआईआर के तहत रद्द वोट का चुनाव पर पड़ा असर, 31 सीटों पर जीत का अंतर रद्द वोटों से कम, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को अर्जी दाखिल करने को कहा। केरलम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को बुलाया गया, दिल्ली के सुधाकरन और के मुरलीधरन आ रहे हैं दिल्ली, मुल्लापल्ली रामचंद्रन फोन पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार, ईडी ने टीएमसी नेता सुजीत बोस को किया गिरफ्तार, नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान, 26 को वोटिंग और 29 को नतीजे। नीट यूजी 2026 एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका, राजस्थान एसओजी का पर्दाफाश, एग्जाम से 2 दिन पहले ही छात्रों के पास पहुंचे थे सवाल, 720 नंबर के प्रश्नों में 600 नंबर के सवाल मिलने का दावा। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा परीक्षा नहीं नीलामी बन गया है सिस्टम, 10 साल में
89 पेपर लीक। प्रियंका गांधी का एक्स पोस्ट लिखा, एक बार फिर नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी की खबर, तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। इंडिगो के बाद दकासा भी नोएडा में शुरू करेगी उड़ान। 16 जून से नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान। नोएडा से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए फ्लाइट्स। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गहरी खाई में गिरी कार, गुजरात के 5 पर्यटकों समेत 6 लोगों की मौत, 4 पर्यटक घायल। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास जिलेटिन की छड़ बरामद होने के बाद एनआईए जांच शुरू। इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में कारतूस से जुड़ा एक बॉक्स गिरने से भीषण धमाका, कुछ ही सेकंड में हुआ विस्फोट, सीसीटीवी सामने आया। मुंबई में नशा तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़, 13 करोड़ की एमडी जब्त, 13 गिरफ्तार। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मेंबर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 10 मई को पाकिस्तान की जीत के झूठे जश्न में शामिल हुआ था संदिग्ध। दिल्ली के नेहरू प्लेस में महिलाओं से छेड़छाड़ मामले में 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के चंदौली में अस्पताल में घुसकर महिला मरीज की गोली मारकर हत्या, पुलिस हिरासत में अभियुक्त, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के केशवपुरम में घर में घुसकर शख्स का धमकी देने का वीडियो वायरल, अभियुक्त फरार, केस दर्ज। टीसीएस धर्मांतरण मामले में निदा खान को 14 दिन की जेल, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। निदा खान को पनाह देने के मामले में एमआईएम नेता मातिन को नोटिस, महानगर पालिका की ओर से हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ में 78 मुकदमों वाले माफिया ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह की 1.5 करोड़ की बड़ी हवेली कुर्क, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क। लखनऊ के राजाजीपुरम में दबंगों के हौसले बुलंद, पुलिस चौकी के सामने लाठी डंडों से युवक की पिटाई, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेट्रोल पंप में आग से अफरा तफरी, 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक, 4 घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बस डिपो में आग लगने से हड़कंप, आग की चपेट में आई 3 से ज्यादा बसें, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बम से हमला, 3 बदमाशों ने जमकर की बमबाजी, 6 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़े, वीडियो आया सामने। बिहार के दानापुर में अनोखा एटीएम, अंदर नहीं निकलते पैसे, बनती है हजामत, वीडियो वायरल। आज आईपीएल में गुजरात और हैदराबाद के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच।